क्रिकेट में भी काफ़ी इंटरेस्ट है आपका, कि मैंने पढ़ा था कि आपने एक क्रिकेट टीम ख़रीदी हुई है, तो उसका भी थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताएं कि क्रिकेट में ये क्या सीन हुआ अमेरिका में। क्रिकेट जो कि एक तरह से हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करती और अभी आप इसमें कैसे आ गए? देखिए, अगर क्रिकेट की हिस्ट्री अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका और कनाडा के दरमियान पहला मैच मेरे ख्याल में 1756 में बिफोर सिविलाइजेशन खेला गया था। तो ये क्रिकेट आज की नहीं है, अमेरिका में क्रिकेट काफ़ी पुरानी है। लेकिन जैसे जैसे वो कंट्री में थोड़ा सा अप एंड डाउन आते रहे, कभी क्रिकेट को उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया। तो पहला जो फॉर्मली बोर्ड बना अमेरिका में, वो जब साउथ एशियन कम्युनिटी ज़्यादा उधर जाना शुरू हुई तो 1980 में शायद पहला बोर्ड बना था फॉर्मली, कि काफ़ी सारी कम्युनिटी हो गई, अब क्रिकेट को इधर फ़रोग दिया जाए। लेकिन काफ़ी सारी वजूहत की वजह से ना उस बोर्ड को डिज़ाल्व होना पड़ा। शायद 1998 में नया बोर्ड बना, फिर वही प्रॉब्लम हुई और 2008 में डिज़ाल्व किया। फिर 2017 में दोबारा बोर्ड डिज़ाल्व करना पड़ा। फड्डे देसी है ना, हम तो लड़ने के बगैर तो रह नहीं सकते ना, और जो टांग खींचनी है भाई, अच्छा ये बोर्ड मेंबर बन गया तो मैं क्यों नहीं बनाना, इसकी ऐसी की तैसी। तो ये चीज़ें तो चलती हैं ना, ये तो हमारी जीन्स में है। तो बात यही है ना कि ये जो चीज़ हमारी जीन्स में, हम उसको कैसे भूलेंगे। तो खैर अब ये हुआ कि 2017 में काफ़ी जो क्रिकेट थी ना वो डेवलप अमेरिका में हो चुकी थी। तो आईसीसी ने एक पूरा प्लान बनाया है कि जी अमेरिका कैन बी वन ऑफ द टॉप मार्केट इन क्रिकेट, और उनकी प्रेडिक्शन यही है कि 2030 तक जो अमेरिकन क्रिकेट मार्केट दुनिया की अगर सबसे बड़ी नहीं तो दुनिया की नंबर 2 मार्केट होगी। अच्छा जी, आज की डेट में इंडियन मार्केट जो है ना वो सबसे बड़ी है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंग्लैंड है, फिर पाकिस्तान का नंबर चौथे नंबर पे आता है। तो इनकी प्रेडिक्शन यही है कि जी 2030 में अमेरिका जो है ना अगर बढ़ी नहीं तो नंबर 2 पे तो डेफिनेटली होगी। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आप गेट मनी 200 रुपये है तो 200 रुपया जो है वो कितने आप डॉलर में अगर कन्वर्ट करते हो तो वो तो $1 भी नहीं बनता। तो वहाँ पे कोई भी मैच देखने जाएगा तो वो तो $40-50 खर्चेगा। फिर उनकी मार्केटिंग भी डॉलर्स में है और उनके बजट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ना उसका आगे बढ़ना वो मस्ट है, वो होना ही होना है। प्लेयर इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा है। अब देखें कि 2018 में जब ये सारा कुछ आईसीसी ने अप्रूव कर दिया था तो इन्होंने ना एक एंटिटी बनाई, एक कंपनी बना के ना उसको इन्वेस्टर ढूंढने शुरू कर दिए और सीरीज़ ए के स्टॉक निकाल दिए। मेरी एंट्री जो है ना वो 2018 के एंड में हुई कि जब सीरीज़ ए के जो स्टॉक्स थे वो जा चुके थे, लेकिन मैंने उनको कमिट किया कि मैं इसमें थोड़ा हैवीली इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। उस हैवीली इन्वेस्ट में करने से उन्होंने मुझे ना एक और ऑप्शन दे दी जो कि सीरीज़ ए स्टॉक के बराबर है कि जी मेरे पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है कि कल को अगर मैं अपनी टीम शुरू करना चाहता हूँ तो वो कर लूँ। तो इनिशियल प्लान ये था कि उसमें 6 टीमें होंगी और जब एक्सपेंशन होगी तो उसमें 4 टीमें और ऐड होंगी। जिस तरह के PSL जब शुरू हुआ था तो उस वक्त 5 टीमें थीं, फिर मुल्तान सुल्तान आ गया 2017 में 6, अब ये बात कर रहे हैं कि अगले 2 सालों में 2 टीमें और ऐड हो जाएंगी तो 8 टीमें हो जाएंगी। अच्छा, ये पहला एडिशन है जी, ये हमारा जो है ना जुलाई 13 को इस साल जो हम ये शुरू करेंगे ये हमारा पहला एडिशन होगा। और इस लीग का नाम है MLC, मेजर लीग क्रिकेट। जी, इसको हमने बेसिकली जो वहाँ की नेशनल स्पोर्ट है बेसबॉल उसको ही अडॉप्ट किया है, उसके रूल्स को अडॉप्ट करके। और क्रिकेट और बेसबॉल जो कहते हैं ना कि हैंड टू हैंड है, यू नो दे गो रियली हैंड टू हैंड टुगेदर। आजकल तो इंग्लैंड तो बेसबॉल क्रिकेट ही खेल रहा है ना। ओह माय गॉड, वो मारते ही इसीलिए ना कि बस इधर पकड़ा हुआ है, चल भाई बॉल कहाँ पे भी आई, ये वो है ना जो रोल ऑफ देम। और ये जो उन्होंने कल्चर निकाला है ना इंग्लैंड ने, अभी तो हर कोई इसी तरह से लेकर चलेगा, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इट्स आउटस्टैंडिंग। खैर मुझे ये बताइए कि ये 6 टीमों में आपकी टीम का नाम है ह्यूस्टन हरिकेन्स। देखिए वो जो लीग जब शुरू हुई है तो उसमें एक पहले ना हमारी माइनर लीग शुरू हुई। तो माइनर लीग जिस तरह के समझ लें कि
जिस तरह पाकिस्तान में कायद आज़म ट्रॉफ़ी है, इसके बाद आपका आ गया PSL, इंडिया में रांची ट्रॉफ़ी है, रांची ट्रॉफ़ी है। तो समझ लें कि माइनर लीग सिमिलर है, वो पूरी उस तरह की एग्जैक्टली नहीं है लेकिन थोड़ी सी मिलती जुलती है। उसमें हमने टीम डाली थी ह्यूस्टन हरिकेन के नाम से। अब ज़रूरी नहीं है कि मेजर लीग क्रिकेट में हमें टीम जो है ना वो ह्यूस्टन की ही मिले। तो जब 6 टीमें सेलेक्ट हुई थी, उसमें जो सीरीज़ ए के स्टॉक थे ना वो डैलस में गए थे, जिस इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया था। अब मैं भी टेक्सास में हूँ, डैलस भी टेक्सास में है, तो हमने ना उसको कंबाइन करके ना वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए, मैं माइनॉरिटी बन गया, तो हमने नाम उसका टेक्सास टीम का रख दिया था। लेकिन खूबी उसमें मेरे लिए ये अच्छी बात ये हो गई कि मुझे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है कि मैं अगर चाहूँ तो अपनी टीम जो है ना जब भी एक्सपेंशन होती है अपनी लेके उसका नाम अगर ह्यूस्टन में आती है ह्यूस्टन हरिकेन डाल देता हूँ। मेरी कोशिश ये थी शुरू से ही कि अगर जिस तरीके से इंडिया एक ग्लोबली जा रहा है, ये चीज़ मैंने 2018 में सोची थी कि जिस तरह इंडिया ग्लोबली क्रिकेट में इतना इन्वॉल्व हो रहा है, उन्होंने जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है CPL में वहाँ पे भी एंट्री मार ली है, और इसके अलावा काफ़ी सारे उस वक़्त अफवाहें चल रही थी कि ये किसी तरह और कंट्रीज़ में भी शिरकत करेंगे, कुछ नई लीग शुरू करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मैं उस वक़्त जो था ना बड़ा एक्साइटेड हुआ कि जितने भी हमारे ओनर्स हैं वहाँ पे वो ज़्यादातर सारे एक्चुअली इंडियंस हैं, मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। तो मेरी कोशिश ये थी कि अगर किसी तरीके से PSL की एक टीम जो है ना वो लेके जाए उधर, ताकि ना सिर्फ के पाकिस्तान का नाम जो है ना वो रोशन हो, और मुझे भी एक फ़ख्र हो बीइंग ए पाकिस्तानी कि जो है ना एक जो है ना कहाँ से एक लड़का गाँव से निकला और जो ना उसके क्या हालात थे, पूरा वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर सका, अब अमेरिका में भी आया, बिज़नेस भी कर लिया। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। ठीक है, तो बिज़नेस तो ठीक है सारे ही करते हैं, कौन कितने ज़्यादा ऐसा होंगे कि जो सोचेंगे कि मुझे मुल्क के लिए कुछ करना है, मुझे अपने मुल्क को लेके आगे चलना है। अब ये चीज़ जो है ना अगर आप देखेंगे तो इंडियंस में बहुत कूट के भरी हुई है। मेरे ख्याल में जो उनकी एजुकेशन होती है ना वो उसका जो उनमें शऊर आता है इस चीज़ का, उस चीज़ की मैं उनको दाद दूंगा कि उनमें ना एक अपने मुल्क को लेके जज्बा है, नेशनलिज्म है। तो इस चीज़ से भी मैं काफ़ी मुतासर था कि यार मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों ना टीम्स लेके जाऊँ। अब 2019 में मैं नाम नहीं किसी का ले सकता, तो तकरीबन 3 टीमों से जो PSL की उस वक़्त थी मैंने उनको अप्रोच किया था कि किसी तरीके से वो मेरे साथ जुड़ जाए, कोलैबोरेशन हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ की सोच है बड़ी शॉर्ट टर्म है, उनकी सोच है आज और अब, और इसको फ़ायदा क्यों दूँ मैं, ये भी तो होता है ना, इसको फ़ायदा क्यों दूँ, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं देखते। मैंने उनको बहुत समझाने की उस वक्त कोशिश की, देखिए हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है, हम आज का नहीं सोच सकते हैं, ये 10 साल में ये चीज़ होगी, लेकिन मेरी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ, किसी को मेरी बातें समझ नहीं आई। कई दफ़ा मुझे ये लगता था ये सोच रहे होंगे यार ये तो कोई एलियन है, किसी दूसरे प्लेनेट से आ गया जो फ्यूचर की बातें कर रहा है, आज तुम हमें बताओ आज का क्या है। तो इस चीज़ को देखें अगर कि अब ये लीग शुरू होने जा रही है तो 6 टीम्स थी, 6 में से 2019 में ही 2 इंडियन टीम्स आ गई थी IPL से। एक तो जानते ही होंगे आप शाहरुख जो है उनकी टीम है, शाहरुख खान की, वो आ गए, दूसरा मुंबई इंडियंस आ गए, तो 2 बड़े ब्रांड आ गए ना, 2 बड़े नाम आ गए बड़े ना। अब देखिए उनकी जो वैल्यू है, एक टीम की जो वैल्यू है वो पाकिस्तान पूरी PSL से भी शायद 5 गुना ज़्यादा हो। तो यू कैन जस्ट इमेजिन अब कि मैं 2019 में कितनी बड़ी पिक्चर की बात कर रहा था और ये समझ नहीं आ रही इनको समझ नहीं आ रही थी। अब ये लीग शुरू होने जा रही है, पिछले 2.5 महीनों में 2 बिग बैश ऑस्ट्रेलिया से टीमें आ गई हैं जिन्होंने कोलैबोरेशन कर ली है, और 2 तो इंडियंस पहले थी, 2 और टीमें आ गई हैं। तो ज़रा सोचें कि जो मेरी सोच थी 2019 में क्या थी और क्या हो गया अब अगर फ़र्ज़ करें कि PSL वाले चाहें भी तो उनको मैच नहीं कर सकते। उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी, क्यों नहीं कर सकते भाई, ये पैसा लगाएंगे नहीं अब,
ठीक है, वो अभी आई है, एक टीम आई है जो टेक्सास में आई है आईपीएल से, $32 मिलियन, $32 मिलियन उन्होंने दिए है। फिर भी पूरी टीम नहीं उनको मिली है। ओके। तो क्या हमारे पीएसएल वाले ये करेंगे? मैंने उस वक्त इनको ये ऑफर दी थी, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, परसेंटेज एग्री कर लें, जिस दिन हम प्रॉफिट में आ गए आपका वो परसेंटेज मिल जाएगा आपको। खर्चा सारा मैंने करना है, 2 साल 3 साल जो भी लॉस होगा वो मेरा होगा, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। इन रिटर्न मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। उससे बड़े फ़ायदे ये भी हो सकता है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो भी उधर जाएंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स उधर जाते हैं तो पैसा लेके तो पाकिस्तानी जाएंगे। मैं तो हर चीज़ से लेके पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था। एंड देन वो फिर इंडिया पाकिस्तान वाला भी तो फिर सीन होगा। देखिए वो कंपटीशन बढ़ेगा ना, मज़ा आता है यार। देखिए कंपटीशन बढ़ेगा ना। अब सोचेंगे बाबर आजम है या शाहीन अफरीदी है एक तरफ खड़ा हो, कल को इंडियंस जो बीसीसीआई वाले हैं वो इजाज़त दे दें, वहाँ से विराट कोहली आ जाए, रोहित शर्मा आ जाए, तो एक लीग में खेल रहे हो, तो जस्ट इमेजिन। दिस इज़ ख्वाब, माय ड्रीम सर, ये होगा, एवरी फैंस ड्रीम बेसिकली। मैं कहता हूँ सर ये होगा। अच्छा, ये होगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे हम दोनों को, ये हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ना क्रिकेट का, और जो भी फ़ैन होता है ना तो फ़ैन की ख्वाहिश होती है, फैंस की नज़र में कोई नहीं है। जो मुल्क की अपना जो कंट्री होता है ना वो तो होता ही होता है, लेकिन हमें ना क्रिकेटर से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल अच्छी देता हूँ कि हम जब अमेरिका में होते हैं कभी ये नहीं सोचा कि यार ये इंडियंस हैं या हम पाकिस्तानी हैं। एक ही जगह पे बैठे होते हैं, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं एक ही जगह पे क्रिकेट खेल रहे हैं। कई लड़के पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंडियंस क्लब की तरफ से खेल रहे हैं, कई इंडियंस लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तानी क्लब्स की तरफ से खेल रहे हैं। तो ये एक जो यूनिटी है ना, वो जो उस कल्चर की जो ब्यूटी है ना, वो हमें सिखाती है कि ये कोई पाकिस्तानी या इंडियन नहीं है। अभी आप अमेरिकन हैं, अब मेरे जो भी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो सारे इंडियंस हैं। कभी उन्होंने ये तो नहीं मुझे बोला कि भाई तुम पाकिस्तानी हो, सवाल ही नहीं पैदा होता वो चीज़ बोलेंगे। बल्कि अपने हैं, मैं तो उनको अपना मानता हूँ क्योंकि सिमिलैरिटीज़ बेइंतहा हैं सर। इसके अलावा एक ही रीजन है हमारा, आप सिमिलैरिटीज़ के अलावा, आपने वर्ड इस्तेमाल किया था, सिमिलैरिटीज़ के अलावा देखें, बीइंग ए बिजनेसमैन की ख्वाहिश क्या होती है, उसका जो है ना एक पोर्टफोलियो बढ़े, बिजनेस बढ़े। मैं अगर इसको बिज़नेस के तरीके से भी सोचूं, मैं तो इस तरीके से सोच रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के अगर प्लेयर्स आते हैं, जो कि हमने पहले जिक्र किया, तो सोचें ना कि इस लीग की वैल्यू क्या होगी। ट्रू, ठीक है, कि हर साल जो है ना पाकिस्तानी इंडियंस एक दूसरे के साथ भी खेल रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं। दोनों मुल्कों में ना एक भाईचारा भी बढ़ेगा। देखिए स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं इसको। ये बड़ी मुशर्रफ ने इस्तेमाल की थी अपने ज़माने में और बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था उसमें मुशर्रफ साहब जो हैं। सो दिस वर्क्स, यही तो तरीका है ये। इसके अलावा तो दोनों मुल्कों के पॉलिटिशियंस के दरमियान ईगो इतना ज़्यादा है कि वो बैंड इसी तरह से होगा, अब कि इस तरह के इवेंट्स से होगा। अब देखें, मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये हमारा 19 मार्च को ड्राफ्ट हुआ था, जो कि 13 जुलाई को लीग शुरू होने जा रही है। 4 इंडियन टीम्स आई हैं, 2 ऑस्ट्रेलियन आई हैं। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 20 से ज़्यादा लड़के जो हैं जो लोकल हैं वो पाकिस्तानी पिक हुए हैं और इंडियंस टीम ने ही की हैं। ओके। वो एक लड़का है अली खान है, वो पाकिस्तान का बोर्न है लेकिन अब यूएस की तरफ से खेलता है। ओके। उसको कोलकाता नाइट राइडर्स जो शाहरुख खान की टीम है उसने पिक कर लिया। शाहरुख खान की तो एक मोहब्बत है ना पाकिस्तान से। ये मोहब्बत कह लें, देखें, या भाईचारा करें, जो भी है, लेकिन मोहब्बत ही है बेसिकली, सभी की मोहब्बत है। वो अब बात करना शुरू हुए, बीच में जो मामला थोड़े से हमारे ख़राब हो गए थे ना, बट आई सी अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन इंशाल्लाह।